नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मैंने जो पेपर दिया था 2018 में दिल्ली मेट्रो का मेंटेनर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से। तो वो पेपर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। दिल्ली मेट्रो का मेंटेनर का पेपर कैसा आता है। उस टाइम मैंने IIT पास की थी और मैंने जस्ट एग्ज़ाम दिया था और मैंने देखा कि पेपर तो ज़्यादा हार्ड भी नहीं आता, पर मेरा उस टाइम नहीं हो पाया था। तो आज मैं आपको सबको पेपर दिखाने जा रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था, इन ए डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर OLP इज कनेक्ट इन सीरीज विथ OL। जो घरेलू फ्रिज होता है उसमें OLP सीरीज में किसके साथ कनेक्ट होता है। तो कॉमन वाइंडिंग के साथ कनेक्ट होता है। तो मेरा ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया था क्योंकि पता नहीं था, कंफ्यूज हो रहा था, क्या हो रहा था पता नहीं चल पाया। सेकंड क्वेश्चन था, यदि वाष्प अवस्था में यदि वाष्प अवस्था में प्रशीतक उद्वाष्पक में प्रवेश करे तो क्या होगा। इसमें मैंने 1 नंबर किया था पर गलत है। इसका आंसर था पदार्थ शीतल नहीं होगा। तो थर्ड क्वेश्चन अपना था, टाँका लगाने के बाद टाँके के जोड़ को शीतल कैसे किया जा सकता है। तो मैंने 4 नंबर किया था। इसमें 3 नंबर आएगा सामान्य ताप पर रखकर। मैंने इसमें कर दिया बर्फ के जल से बुझाकर। फोर्थ क्वेश्चन था अपना, R और AC क्षेत्र में ताप स्थायी संपीड़क को कब वियोजित करता है। तो मैंने इसमें 2 नंबर किया था और इसमें 2 नंबर सही है। जब आवश्यक तापमान प्राप्त हो जाता है, जो थर्मोस्टेट है, जब कब कट ऑफ करता है कंप्रेसर को। तो ये दे रखा है कि जब आवश्यक टेम्परेचर आ जाता है तब वो कट ऑफ कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट विल बी द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ ए प्रॉपर एफिशिएंट हार्मेटिक शील्ड कंप्रेसर। तो मैंने ये नहीं किया था क्योंकि मेरे को समझ नहीं आया था। 300 PSI। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपना, व्हाट शुड बी द फाइन स्पेसिंग ऑफ इवेपोरेटर टू बी कीप्ड इन लो टेम्परेचर एप्लीकेशन। तो मैंने ये भी नहीं किया था। इसमें आएगा लार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, एक निश्चित परिवेशी तापमान पर किसी रेफ्रिजरेंट का आदर्श दाब किस पर निर्भर करता है। तो इसमें 4 नंबर मैंने सही किया, सिलेंडर में द्रव प्रशीतक की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था कि विच प्रोसेस इज जनरली यूज इन एयर कंडीशनिंग प्लांट ऑफ द एड मॉइस्चर इन द कूलिंग रूम। तो मैंने इसमें ह्यूमिडिफिकेशन। तो मैंने 3 नंबर सही किया था इसमें। विच टाइप ऑफ सक्शन वाल इज फिट विथ रोटरी कंप्रेसर। 4 नंबर चेक वाल। तो इसमें मैंने ये भी सही किया था। मोटर के किस भाग को देखकर कोई ये पुष्टि कर सकता है कि मोटर एक DC मोटर है। कोम्यूटेटर। लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि उस टाइम मैंने IIT पास आउट की थी और IIT का पेपर भी बैठ इतना ध्यान भी नहीं था और पढ़ाई भी नहीं की, इतना पता नहीं था। मोटर संबंधित ऑटोमोबाइल वातानुकूलन में प्रशीतन प्रणाली की क्या आवश्यकता है। प्रशीतक तेल का चक्र में जमा होना। मैंने नहीं किया था ये। विच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट इन यूज्ड आइस क्रीम वेंडिंग वैन कॉन्टिन्यूस। तो इसमें 4 नंबर आएगा RX 37 से। मैंने ग्लाइकोल कर दिया इसमें। विच प्रॉपर्टी ऑफ डेसिकेंट इज रिकमेंडेड फॉर रेफ्रिजरेंट यूनिट। तो इसमें मैंने सी किया था बोथ एसिड वाटर एब्जॉर्बिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है रेट्रोफिटिंग इज इकोनॉमिकल विथ रेस्पेक्ट ऑफ रेफ्रिजरेंट व्हेन यूज्ड विथ एसिड ब्लेंड। इसमें 3 नंबर आएगा R48। मैंने एसिड ब्लेंड कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, विच रेफ्रिजरेंट आर इन्वॉल्व्ड इन द कंप्रेशन कंपोजिशन ऑफ ए R410A। तो मैंने नहीं किया था। 32 125 410 किस किस से मिलकर बनी होती है। किसी बड़े कैपिलरी बोर में छोटे वाल की तुलना में दाब कितना होगा, अधिक दाब होगा। 2 नंबर मैंने सही किया था। हाउ इज ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर एक्टिवेटेड बाई एनर्जिसिंग मैग्नेटिकल्स। तो इसमें 4 नंबर आएगा, मैंने सही किया था। Sometime a window AC CSCR circuit start with higher than
rated ampere with then stops immediately. Which of the following can be the reason? Defect in the EM relay. Which electrical component is essential to operate a PSC circuit? रनिंग कैपेसिटर 2 नंबर, लेकिन मैंने इसमें स्टार्टिंग कैपेसिटर आएगा, मैंने रनिंग कैपेसिटर किया था। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेफ्रिजरेंट कैपेसिटी ऑफ 165 लीटर डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर? 1 टन का होता है, मैंने 0.1 टन कर दिया था इसमें। हिम संयंत्र को अवशेषित चार्ज करने से पहले उसका निर्वात करने के लिए आवश्यक है। नमी की समस्या से बचें। तो इसमें मैंने 3 नंबर किया था, सही है। विच बाइंडिंग ऑफ द कंप्रेसर कनेक्ट विथ पॉइंट नंबर 2 ऑफ AC मैग्नेटिक रिले? 1 नंबर आएगा, बहुत स्टार्टिंग रनिंग वाइंडिंग। तो मैंने इसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग कर दिया था ओनली। तीसरा था विच दीज कंपोनेंट्स चेंज ऑफ द स्टेटस रेफ्रिजरेंट फ्रॉम वेपर टू लिक्विड? रेफ्रिजरेंट कहाँ चेंज होता है? तो मैंने इसमें कंडेंसर सही किया था। विच वाइंडिंग विल बी हैव रेजिस्टेंस वाल इज हार्मेटिक सीड कंप्रेसर? इसमें आएगा स्टार्टिंग वाइंडिंग, मैंने किया था बोथ रनिंग एंड स्टार्टिंग वाइंडिंग। दुग्ध प्रणाली में कंप्रेसर HFC रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयुक्त करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये मेरा सही था। एज पर ए एफ गैस रेगुलेशन मोबाइल AC रेफ्रिजरेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू विथ रिगार्ड टू परमिटेड GWP वाल? मैंने नहीं किया, इसमें GWP 150 होगा, 150 से कम। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर नेचुरल? इसमें आएगा 1 नंबर CO2 NH3SO2। विच ऑफ दीज इज पार्ट ऑफ ए रोटरी कंप्रेसर? 3 नंबर आएगा, इसमें बिग एंड बेरिंग, मैंने रोलर इम्पलर कर दिया था। विच वाल विल बी ओपन एट टाइम ऑफ पिस्टन गोइंग डाउन? इसमें 2 नंबर आएगा पोर्ट वाल, मैंने सक्शन वाल कर दिया इसमें। वायुरुद्ध बंद कंप्रेसर के कवच के अंदर निम्बलन स्प्रिंग फिटिंग का क्या उपयोग है? तो इसमें 3 नंबर आएगा, मैंने 1 नंबर किया था, दबाव को संतुलित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था व्हाट इज द स्टेट ऑफ रेफ्रिजरेंट फीड्स इन द ड्राई एक्सपेंशन टाइप्स ऑफ इवेपोरेटर्स द कम ऑफ एक्सपेंशन वाल? इसमें मैंने सी किया था लिक्विड रेफ्रिजरेंट। संयोजित छड़ का निर्माण करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? इसमें 1 नंबर किया था मैंने, लेकिन आएगा 2, डली एल्यूमिनियम मिश्र धातु फोर्ज एल्यूमिनियम अलाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था हाउ इज लीकेज प्रिवेंटेड इन बिटवीन कंप्रेसर क्रैंकशाफ्ट हाउसिंग? इसमें 4 नंबर विथ शील्ड असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था व्हाट इज द मिनिमम वॉल थिकनेस रिक्वायर्ड टू इंस्टॉल विंडो AC? तो इसमें 250 mm, लेकिन मैंने नहीं किया है, मेरे को आता ही नहीं था। वातावरण से ओजोन स्तर की दूरी कितनी होगी? एक समताप मंडल से 15 किलोमीटर। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज रिकमेंडेड इन RSC सेक्टर ऑफ ब्रेज कॉपर टू कॉपर? मतलब कॉपर को कॉपर से कैसे ब्रेज करेंगे? न्यूट्रल, लेकिन मेरे को नहीं आता था, मैंने नहीं किया। तुषार मुक्त फोर्स-फ्री रेफ्रिजरेंट को प्रकोष्ठ चैम्बर में शीतल वायु कैसे फैलती है? उद्वास के पंखे की सहायता से, इवेपोरेटर का पंखा था उसकी सहायता से फैलती है। ये मैंने गलत किया था, नहीं प्राकृतिक संविधि फैलती है, मैंने ये कर दिया था। मैंने 2 नंबर किया था और उद्वास की साथ फैलती है। विच कंपोनेंट डिस्कनेक्टेड द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम द PSC सर्किट इन स्प्लिट AC? 1 नंबर रनिंग कैपेसिटर। तो इसमें जो विथ कंपोनेंट डिस्कनेक्ट द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम द PSC सर्किट इन स्प्लिट AC, तो मैंने रनिंग कैपेसिटर सही किया था। व्हाट इज द डिसवांटेज ऑफ जियोट्रॉपिक ब्लेंड? तो इसमें आएगा कैन नॉट टॉप अप, जो जियोट्रॉपिक रेफ्रिजरेंट है वो टॉप अप नहीं होता। विच AC प्राइवेटाइज मोटर टू पंप कंडेंसन वाटर फ्रॉम इवेपोरेटर? तो इसमें 4 फ्लोर माउंटेड AC, लेकिन मैंने कैसेट AC कर दिया था। जल शीतलक वाटर कूलर में प्रतिबंध अंतर्गत जल प्रवाह का क्या कारण होता है? मैं 1 नंबर किया था, इसमें आएगा प्लव कपाट वाल बंद अवस्था में रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था वेयर आर इवेपोरेटिव कंडेंसर नॉर्मली यूज? जो कंडेंसर है वो कहाँ यूज नॉर्मली, कहाँ इवेपोरेटिव
इन ये लार्ज कैपेसिटी रेफरेंस सिस्टम जो बड़े सिस्टम होते हैं उनमें वेयर इज ऑयल सेपरेटर फिट द लुब्रिकेट पार्ट्स इन स्प्लैशिंग मेथड ऑन करेक्ट शाफ्ट। तो इसमें मैंने सही किया था। विच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट GW और DP वाल्व्स, तो इसमें R22 आएगा। कोल्ड स्टोरेज में किंग वाल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? प्रणाली को पंपिंग डाउन करने के लिए। व्हाट टाइप ऑफ फिलर रोड इज यूज्ड द ब्रेज कॉपर विद कॉपर, तो कॉपर द फास्फोरस अलॉय। और 2 नंबर का स्रव प्रज्वलन तापमान लगभग कितना होता है? 450 डिग्री। अल्पावित प्लेट प्रकार के उद्वाष्प में परिस्थितक वाष्प अंदर क्या होगी? रेफ्रिजरेंट द्रव्यमान प्रवाह दर के समान नहीं होगी, मैंने नहीं किया। द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड गेज प्रेशर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। 2 नंबर सही किया था मैंने। विच टाइप फिल्टर ड्रायर इज यूज AC, तो इसमें मैंने 1 नंबर स्टैंडर्ड ड्रायर कर दिया था, इसमें ड्रायर रिसीवर टाइप आएगा। गैस्केट के किनारों का परिष्करण करने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? 4 नंबर कैंची होता है। वातानुकूलन प्रणाली में वातावरण की वायु की नमी कहाँ संग्रहित होती है? ये होती है ये ऑपरेटर मैंने कोशिका नेम कर दिया था, पता ही नहीं था उस टाइम मैं ITI से पास आउट हुआ था, वो उसमें पेपर बैक था। व्हाट टाइप ऑफ कंडेंसर इन यूज एयर कंडेंसिंग प्लांट, तो मैंने इसमें 3 नंबर किया था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, लेकिन इसमें कन्वेंशनल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आएगा। इन व्हाट स्टेटस विल बी द रेफ्रिजरेंट बी आउटलेट ऑफ ए ड्राई एक्सपेंशन ऑपरेटर, तो इसमें आएगा सुपर हीटेड वेपर, लेकिन पता ही नहीं था उस टाइम। तांबे की नलिका में टाँके लगाने के लिए कौन सी टोटी उपयुक्त होती है? 6 नंबर, मैंने 4 नंबर कर दिया था इसमें, और इसमें 6 नंबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि AC की चुंबकीय रिले को श्रृंखला दीप के साथ बिंदु संख्या 1 से 5 के बीच जांचा जाए तो क्या होगा? तो मैंने नहीं किया था, घंटे की अनवरत ध्वनि सुनाई देगी, पर मेरे को नहीं पता था उस टाइम क्या है ये। वायुरुद्ध बंद प्रत्यागामी कंप्रेसर में तेल डालने से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त होती है? तो मैं इसमें 2 नंबर किया था, वैसे ही लग गया, पता नहीं कैसे। तेल से भरे मापक जार के साथ कंप्रेसर में जुड़ी नलिका को चलाएं। सौतविहन ऑटो डिफर्स इक्विपमेंट चलाने द्वारा नियंत्रित होती है। 1 नंबर आएगा इसमें, मैंने 2 नंबर किया, वो 1 नंबर गलत है, मैंने 1 नंबर किया था, 2 नंबर आएगा। समसंयोजक स्विच टाइमर स्विच। बैरोमेट्रिक वायुमंडलीय दाब का मान क्या होगा? 1.03 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 नंबर मैंने सी किया था। निम्नलिखित में से क्या एक परिपथ में श्रृंखला से जुड़े होते हैं? 1 नंबर एमीमीटर किया था मैंने इसमें, तो ये सही था। SC रेफ्रिजरेंट को चार्ज करते समय सावधानी की आवश्यकता क्यों होती है? तो ये पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन ये जलनशील होता है, ये था। तेल जल की सतह पर क्यों फैल जाता है? तेल का प्रस्तुनाव कम होता है इसलिए फैल जाता है, लेकिन मैंने गलत किया था। PTC रिले का प्रतिरोध कितना होगा? 10 से 100 ओम होगा, मैंने नहीं किया। डीप फ्रीजर का उच्च विसर्जन ताप पर चलने का क्या कारण होता है? मैंने कर दिया दोषपूर्ण कंडेंसर। विच एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द फ्लैशिंग इन द रेफरेंस साइकिल में? ऑक्सीजन फ्री ड्राई नाइट्रोजन। What is the reason of the developing heavy frost inside frost-free refrigerator cabinet? तो इसमें due to fault of heater. What level of evacuation of the recommended for charging refrigerant in unit? 50 माइक्रोन किया था मैंने, 500 माइक्रोन आएगा। What will be the wall of cooling of 1 ton refrigerant? 3517 वाट। मैंने नहीं किया। निम्नलिखित में से क्या उद्वाष्प का अनुप्रयोग नहीं है? मैंने 1 नंबर किया था, लेकिन इसमें आएगा हीट रिजेक्शन। वॉच OLP डिस्कनेक्ट फ्रॉम सर्किट ड्यू टू ड्रा हाई करंट होगा तो OLP डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मैंने गलत किया था उस टाइम। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ आइसोब्यूटेन 800 कंप्रेसर विद द कंप्रेड R12? 4 नंबर किया था मैंने, लेकिन 60% आएगा 6%। जलकर नष्ट हुई प्रणाली से बचाए गए रेफ्रिजरेंट का 1 नंबर आएगा। बचाए जाने पुनर्चक्रण संरक्षण के बाद उपयोग किया जा सकता है, 1 नंबर मैंने सही किया था। कैपिलरी क्रिया होने का कारण है? मैंने नहीं किया। सतह पर द्रव के कणों को आसंजन। स्प्लिट AC के संचालन शोषण दाब के लिए कौन सी परिस्थिति उत्तरदायी है? 4 नंबर आएगा
किया था मैंने। आ गया 3 नंबर, शीतल कुंडी उष्मा बार की आपूर्ति। विंडो एसी के ब्लोअर फैन और कंडीशन फैन की घूर्णन दिशा क्या होगी? एक दूसरे के विपरीत दिशा। 2 नंबर, निम्नलिखित में अब ये टोटल क्वेश्चन ऑफ 75 हो गए थ्योरी के। अब बाकी के ये है अपने नॉन टेक्निकल के, इसमें 45 क्वेश्चन है जो आप देख सकते हो। तो ये है इसके नॉन टेक्निकल के। और जिस भी भाई को पेपर चाहिए हो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, मैं पेपर आपको सेंड कर दूंगा। आप मेरे को कमेंट में व्हाट्सअप नंबर डाल दें। और देख सकते हो इसमें नॉन टेक्निकल में क्या कहता है। ये जीके, ये मैथ है और ये रीजनिंग है, ये इंग्लिश है। तो टोटल ये पेपर था। थैंक यू दोस्तों। आगे भी ऐसे ही मैं पेपर डालता रहूँगा, आप मेरे को सब्सक्राइब करें। एमएस का बाकी और भी पेपर है मेरे पास, सब डाल दूँगा। थैंक यू।